आपने दिसंबर 2021 से बटालियन के 3 अभियानों में लीड गाइड के रूप में अदम्य साहस एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया। इस दौरान बटालियन द्वारा 7 खतरनाक आतंकी मारे गए। आपने 27 अप्रैल 2022 को पुलवामा जिले के एक गांव में चलाए गए एक तलाशी अभियान में भाग लिया। लक्षित मकान में छिपे 2 आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। उनकी गोलियों का सटीक जवाब देते हुए आपने उनके भागने के प्रयासों को नाकाम कर दिया। दोनों ओर से हो रही भीषण गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपने जख्मों की चिंता न करते हुए आप फौलादी हौसलों के साथ रेंगते हुए आगे बढ़े एवं बेहद नजदीक से एक कट्टर आतंकी को मार गिराया। इसी बीच दूसरे आतंकी ने गोलीबारी करते हुए आप पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। कई गोलियां लगने से छलनी होने के बावजूद इस शूरवीर सिपाही ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए अपनी गोली से दूसरे आतंकी को भी घायल कर दिया। तत्पश्चात बेहोशी की हालत में आपको नजदीक के बेस अस्पताल में ले जाया गया। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप आपने असाधारण वीरता, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं निस्वार्थ त्याग की मिसाल कायम की। नायक जितेंद्र सिंह। राइफलमैन औरंगजेब, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 44वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। नवंबर 2017 जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के गांव में एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस इलाके के घरों की विस्तृत जानकारी होने के कारण राइफलमैन औरंगजेब स्वेच्छा से इस दल में शामिल हुए। तलाशी के दौरान आतंकियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी में उनका एक साथी बुरी तरह घायल हो गया। अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित निकाला एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने दल के साथ आतंकियों पर टूट पड़े। जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। 14 जून 2018 ईद का त्योहार मनाने के लिए घर जाते समय एक कायराना एवं शर्मनाक हरकत करते हुए आतंकियों ने इनका अपहरण कर लिया। आतंकियों की गिरफ्त में होने के बावजूद निहत्थे राइफलमैन औरंगजेब ने बुलंद हौसलों के साथ निडरता से अपहरणकर्ताओं का सामना किया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अदम्य शौर्य, अतुलनीय सेवा भाव एवं असाधारण सामरिक कौशल का परिचय देते हुए राइफलमैन औरंगजेब ने मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया तथा भारतीय सेना की उत्कृष्ट परंपराओं के अनुरूप सच्चे सैन्य धर्म को चरितार्थ किया। स्वर्गीय राइफलमैन औरंगजेब की माता श्री राज बेगम एवं पिता श्री मोहम्मद हनीफ। सिपाही करणवीर सिंह, दी राजपूत रेजिमेंट, 44वीं बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को 2 अज्ञात आतंकियों की मौजूदगी की खबर के आधार पर शोपियां जिले के एक गांव में घात लगाई गई। सिपाही करणवीर सिंह घात लगाने वाले दल की अग्रिम पंक्ति का हिस्सा थे। शीघ्र ही दोनों आतंकवादी घात में फंस गए और अपने बचाव की कोशिश में वे नाले में कूद गए।
तभी इस शूरवीर सिपाही ने अकेले 100 मीटर तक आतंकियों का पीछा किया। इसी बीच आतंकवादियों ने उन पर भीषण फायरिंग की और ग्रेनेड भी फेंके, जिससे सिपाही कर्णवीर को गंभीर चोटें आईं, पर उन्होंने इन गंभीर चोटों की तनिक भी परवाह नहीं की और बड़ी बहादुरी से 30 मीटर तक आगे बढ़ आतंकवादियों के सामने जा पहुंचे। अद्वितीय शौर्य एवं विशिष्ट बहादुरी का परिचय देते हुए सिपाही कर्णवीर ने आमने सामने की भीषण लड़ाई में एक खूंखार आतंकी को मार गिराया और दूसरे आतंकी को घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे आखिरी सांस तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। स्वर्गीय सिपाही कर्णवीर सिंह की माता श्रीमती मिथिलेश कुमारी एवं पिता श्री रवि कुमार सिंह। गनर जसबीर सिंह, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, 19वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। दिसंबर 2021 को अनंतनाग जिले के एक गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी प्राप्त हुई और तुरंत गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। गनर जसबीर सिंह इस आंतरिक घेरा का हिस्सा थे। लक्षित घर की गहन तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और घेरा तोड़ने के प्रयास में 2 हथगोलों से हमला किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए गनर जसबीर सिंह आगे बढ़े और सटीक जवाबी गोलीबारी से आतंकवादियों के भागने के रास्ते को अवरुद्ध किया। इस भीषण गोलीबारी में अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वे फिर आगे बढ़े और आतंकवादियों के निकट पहुंच गए। अपनी सटीक गोलीबारी से एक A++ कैटेगरी आतंकवादी को मार गिराया। गनर जसबीर सिंह ने आतंकवादियों की भीषण गोलाबारी के बीच असाधारण वीरता, उत्कृष्ट कर्तव्य परायणता और बहादुरी का परिचय देकर आतंकवादियों से लड़ते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय गनर जसबीर सिंह की माता श्रीमती सुखविंदर कौर एवं पिता श्री गुरबेज सिंह। कांस्टेबल मुद्दसिर अहमद शेख, जम्मू और कश्मीर पुलिस, बारामूला, मरणोपरांत। पच्चीस मई 2022 को जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले में कांस्टेबल मुद्दसिर अहमद शेख को भारी हथियारों से लैस 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर शुरू हुए एक संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल मुद्दसिर ने एक संदिग्ध वाहन को पहचाना और वाहन पर धावा बोल दिया और एक आतंकवादी को वाहन से बाहर खींच लिया। इसी बीच दूसरे आतंकवादी ने उन पर भारी गोलाबारी की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वे भीषण परिस्थितियों से जूझे और अपनी सटीक गोलीबारी से एक आतंकवादी को मार गिराया। कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख ने उत्कृष्ट बहादुरी, युद्ध शैली, कुशल नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मातृभूमि पर अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। स्वर्गीय कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख की माता श्रीमती शमीमा बेगम और पिता श्री मोहम्मद मकसूद शेख।